बेनिफिट हुआ है, तो ये बात बस सुन कर के लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सत्य बोल रहे हैं। बाकी बहुत सारे नेगेटिव जो सोचने वाले हैं, जो नकारात्मक सोच के हैं, कहा भी जाता है कि जैसे आप जिस वस्तु को देखिएगा, जिस नज़रिए से देखिएगा, तो वैसा ही आपको वो वस्तु दिखता है। तो मान लीजिए कि बहुत लोग, सभी लोग तो मुझे लाइक नहीं कर सकते हैं, और सभी को सब लोग खुश भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर गॉड तो किस सब इस गॉड ने सबको बनाया, इस नेचर को, और ये नेचर जो है पूरे गॉड को मैंने खुश मानता नहीं है कि मैंने उनसे कुछ जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आपके साथ यदि कोई स्टूडेंट दिल्ली में बैठा है, कलकत्ता में बैठा है, मुंबई में बैठा है, पढ़ता भले बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हो, लेकिन वहाँ है, बिहार बोर्ड देने यहाँ आता है, चाहे कोई आरा में है, पटना में है, इन लोगों को आप कैसे, गोपालगंज से वगैरह बक्सर के बच्चे कैसे आपसे बेनिफिट लेंगे, कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? हमने कहा ना कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, आप दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप से आप डिस्काउंट भी बोलते हैं। हाँ, तो व्हाट्सएप से जैसे हम लोग, जैसे कोई भी लड़का, मेरा उस सारे चीज़ में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा या मिस कॉल कीजिएगा तो आपको बैक कॉल जाती है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो उस माध्यम से अच्छे से कॉन्सेप्ट वे में पढ़ाया जाए, तो बच्चे इसके लिए क्या है, मतलब है अभी मांग है बच्चों की कि अच्छे से पढ़ाने वाला टीचर हमको चाहिए, लेकिन उतना है नहीं हमारे समाज में। तो आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। जब बात शाहपुर की होती है तो कहीं न कहीं बात शिक्षा प्रणाली पे चर्चा होती है, और शिक्षा जगत में शाहपुर का एक ऐसा युवा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया और जबरदस्त इतिहास रच के इन्होंने अपना नाम, अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किया। हालांकि मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के नाम से शाहपुर में लोग जानते हैं। जितने भी युवा साथी है या जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको पिंटू भैया कहते हैं। संजोग से इनसे हमारी मुलाकात हुई, हम मिलने आए, चूँकि जब पता चला कि इन्होंने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों को और निपुण करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाए हैं, मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करनी चाहिए। सबसे पहले स्वागत है पिंटू जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप लोग के चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी विद्यार्थी एवं सभी अभिभावकों को और सभी शिक्षाविदों को हमारे टीम की तरफ, शिक्षा बोर्ड की टीम की तरफ से और हमारे तरफ से मैंने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जानना चाहेंगे, चूँकि मैथमेटिक्स से आपके यदि बात करें कोचिंग में, तो पिछली बार भी हम आपकी कोचिंग में आए थे, एक बच्ची टॉप की थी, बड़ा ही अच्छा लगता है। चूँकि हमेशा से आप बच्चों को कुछ अलग अलग प्रतिभा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कि बहुत सारे हमको बच्चा चाहते हैं कि मैं पिंटू भैया से पढ़ूं, लेकिन वह किसी कारणवश या दूरी होने के कारण या किसी न किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाते थे। और आईटी फील्ड ऐसा एक माने क्रांति आया है जिसमें अगर हुनर जो हो, अगर वह अपनी हुनर को दिखलाना चाहता है, अपनी प्रतिभा को दिखलाना चाहता है, तो ये एक माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। तो हम लोगों ने बहुत अरेंजमेंट करके, ना कि हम जैसे तैसे नहीं आए, हमारी पूरी टीम है। और अभी खास करके हम बिहार बोर्ड के जो बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका 17 से एग्ज़ाम है, उनके लिए हम लोग शिक्षा बोर्ड चैनल के माध्यम से, और मेरा एक शिक्षा बोर्ड एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर पर जा कर के बच्चे सर्च डाउनलोड करके उसको लॉगिन करके, और मेरा एक बैच अभी चालू है, संकल्प बैच, जो रिवीजन बैच के नाम से है। और अभी भी मान लीजिए 15-16 दिन क्लास हुआ है। कोई भी बच्चा अगर चैनल को देख करके और पता कर सकता है कि नहीं, ये लोग जिस संकल्प बैच का जो नाम रखे हैं वह किस कारण से रखे हैं। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में, जिस तरह से आईटी फील्ड ने एजुकेशन के क्षेत्र में उन सभी बच्चों को जोड़ने का काम कर रही है जो इससे अनभिज्ञ थे, जो मैंने चाह करके भी वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। हम लोगों ने भी फिर क्रांति लाने की कोशिश किया है कि मैं उन सभी बच्चों को मैंने एजुकेटेड करेंगे, मैंने करीबन किसी भी व्यक्ति को हम अछूता नहीं रहने देंगे। तो ये आपका संकल्प, जो संकल्प बैच है, तो इसमें आपने क्या चीज़ का संकल्प लिया है? बच्चों को कितना दिन में आप ऐसा कर देंगे कि बोर्ड में बढ़िया नंबर ला सकते? देखिए, मैं 2 महीने में हम लोग इस तरह से तैयारी किए हैं कि 2 महीने में बच्चा अगर कुछ भी अगर हल्का फुल्का अगर पढ़ा है, तो उसको हम लोग इस तरह से सिलेबस को, चूँकि आज के डेट में आपको भी मालूम है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वह बच्चा अगर कम समय में भी अधिक से अधिक मार्क्स ला सकता है, अपने आप को टॉपर बना सकता है। तो हम अपने, ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि कहा भी जाता है कि अभिमान जो है, अभिमान कहती है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनुभव कहता है धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि मैंने 15 से 20 बरस अंतराल में पढ़ाया है, तो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है कि 15 बरस के
अंतराल में बिहार बोर्ड के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 15-20 टॉपिक है तो मेरे द्वारा अगर बताई गई 7 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो आप, हमको लगता है कि 90 एबव आप कर सकते हैं। तो हम लोग सारे सब्जेक्ट के, ये नहीं है कि एक आदमी हम हैं और पूरे सब्जेक्ट को हम ही पढ़ा दिए। सारे सब्जेक्ट के स्पॉट लोग हैं, वह उसके जानकार लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बैठ कर के अपने अपने सब्जेक्ट का हम लोगों ने क्या किया है, उसका मैनेजमेंट किया है, उनको डिस्ट्रीब्यूट के क्लासिफाइड किया है। और किसके इति अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, मैंने बिहार बोर्ड के अनुसार हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और बच्चों को तैयारी करने के लिए हम लोग मैंने एक माध्यम बनाया। इससे बिहार बोर्ड के बच्चे बेनिफिटेड होंगे। हाँ। सीबीएसई को तो इससे बेनिफिटेड, सीबीएसई को अभी बेनिफिट जो हम अभी लाए हैं प्लेटफॉर्म इस पर, हाँ अभी इसके बाद जो हमारा ये अभी चूँकि बहुत कम समय में, अभी लगले कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया है, चूँकि हमको तैयारी करने में लगभग लंबा समय लग गया। लाइव एजुकेशन भी आप लोग प्रोवाइड? हाँ, लाइव ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर मेरी पूरी वीडियो जो है फ्री है। लेकिन जो बच्चे अब तो सोचेगा भाई कि जब एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर फ्री है ये है तो एप्लीकेशन हम क्यों परचेज करें। लेकिन वहाँ पर केवल आपको लेक्चर फ्री है। अगर आपको टेस्ट देना है, किसी तरह का नोट्स, पीडीएफ, सारा चीज़ तो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्या उसका चार्ज भी कुछ रखा है? उसका चार्ज हम बहुत कम, एक कहिए तो एक छोटा सा चार्ज है, अगर 99 रुपीज़ है, अगर आप, 99? हाँ मात्र 99। अगर वह व्हाट्सएप के थ्रू अगर कॉल करके लेना चाहते हैं तो हम लोग स्कैनर भेज देते हैं और उस पर मात्र उनको 49 रुपया ही देना है। बस? हाँ, मात्र 49 रुपया। और ये मैं दिखलाना चाहता हूँ, ये कोई चार्ज नहीं है, बस केवल जुड़ने का एक माध्यम बना रहा हूँ कि आप जुड़िए और उसके बाद देखिए कि हमारी जो टीम है वह शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है। और मैं अभी जो नया सेशन आएगा उसमें 9 to 12 मैं आपको सीबीएसई के लिए भी और प्लस मैंने बिहार बोर्ड के लिए फाउंडेशन पूरा कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत कम दामों पर। जो बच्चे अगर मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, किसी तरह से उनको मान लीजिए कि कारण वह जमा नहीं भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अलग से मेरी व्यवस्था भी है। क्या बात है। देखिए, हम बोले थे ना कि शिक्षा जगत में एक अलग क्रांति लाए जब पिंटू जी ने, पिंटू भैया के नाम से जाने जाते हैं, और पिंटू भैया ऐसे ही नहीं कहते हैं नौजवान, कहीं न कहीं ये भैया हैं, उम्र कम नहीं है, देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है। इतना खतरनाक ये मैथ पढ़ाते हैं, या जो भी इनका जो भी सिस्टम रहता है बहुत यूनिक रहता है। और जिस तरह इन्होंने एक डिजिटल व्यवस्था लाया है, हमें लगता है कि शाहपुर में पहला ऐसा व्यवस्था होगा जिससे दूर दराज, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आप रहें, आप कहीं से भी, अब तो चूंकि विदेशों में भी यूट्यूब वगैरह का सब व्यवस्था, यहाँ से सब जो भी वीडियो जाते हैं विदेशों में भी देखे जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री वगैरह में, वहाँ से भी बचे। तो कहीं भी आप रहिए, बिहार बोर्ड के तमाम शिक्षा प्रणाली का, चूँकि नाम ही है शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड से जितने भी सब्जेक्ट है सबकी पढ़ाई, सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई है। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दे करके आए हैं। और जहाँ तक हमको लगता है, चूँकि इस दुनिया में तो मान लीजिए प्रतिभा की कमी नहीं है, बट कभी कोई बैठ करके देख ले, बात करके देख ले कि सोशल साइंस क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर इस लड़के से बैठ के कोई अगर जानकार व्यक्ति है कभी बात कर ले, तो मान लीजिए किस तरह से हवा में तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि नहीं हमको भी। कहाँ से ढूंढ लाए आप? पहले ये मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है। और ये, हाँ, और एक और जो अभी तो वो क्लास ले रहे हैं, अगर आप उनसे भी बात कीजिएगा तो उनको करीबन हमको लगता है कि अभी इस क्षेत्र में उनको भी 13 बरस मेरा स्टूडेंट रहे हैं और 13 बरस वो पढ़ाते हुए उनका एक्सपीरियंस है। वह हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषा के जानकार के साथ साथ और फ्रिक्वेंटली बोलते भी हैं वो लड़का, और वह भी मेरा स्टूडेंट ही है। देखिए, टीम खोजने से बेहतर है टीम बना लीजिए, और पिंटू जी टीम बनाते हैं, खोज से नहीं है। अपने स्टूडेंट को ऐसा बनाइए कि वो आपके लिए कंधे से कंधे मिला के और आपके ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़िया करे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर करण कुमार होगा। करण जी, क्या पढ़ाते हैं?
मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पर। हम्म। सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। आपका भी स्टडी यहीं से हुआ है? जी सर, हम यहाँ से भैया के पास 2016 बैच में 10 क्लास वहाँ से किया हमने। और वहाँ से हमको मतलब कि जो आर्ट सब्जेक्ट है उसमें बहुत इंटरेस्ट था, और हम वहाँ से हमने अपना मतलब समय वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ने का तरीका। तो आर्ट्स जो बहुत सारे आपके मन में भ्रम होता है बच्चों में कि एक रटने वाली सब्जेक्ट है, और बच्चा सब उसको रट के पढ़ता है, और रटने के बाद लंबा समय तो उसको दिमाग में नहीं रख पाता है। तो वहाँ से हमने एक टेक्निक वहाँ से सोचा कि कैसे इसको पढ़ाया जा सकता है और लंबे समय तक अपने दिमाग में रखा जा सकता, याद रहे। तो फिर वहाँ से हमने टेक्निक की, रटने वाली कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसको आप समझ करके मतलब एक तरीके से पढ़ते हैं तो ये सब सब्जेक्टों से आसान है। लेकिन ये बच्चों ने इसको बोरिंग सब्जेक्ट बना दिया है कि ऐसे है कुछ। मेरा मानना ये है कि कुछ टीचर्स भी हैं कि इसको अच्छे से नहीं लेते हैं, बस वह बच्चों को रटवाते हैं कि आप इसको ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, रट लीजिए और आपका काम हो जाएगा, और बच्चे उस तरफ जा भी रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को एक अच्छे से कॉन्सेप्ट वे में पढ़ाया जाए तो बच्चे इसके लिए क्या है मतलब है मांग है बच्चों की कि अच्छे से पढ़ाने वाला टीचर हमको चाहिए। लेकिन उतना है नहीं हमारे समाज में, अभी तो आर्ट्स वाले वो लेवल के नहीं है। अभी मेरा उम्र भी अभी कम है, लेकिन कोई उचित नहीं है मेरा बोलना। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक बार अवश्य हमारी टीम से जुड़िए, शिक्षा बोर्ड से जुड़िए, और आपके 10 क्लास में हो या 11-12 में जो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अवश्य जुड़े हमारी टीम से। और अगले वर्ष हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर अवश्य आएंगे बच्चों के लिए जो लाभ हित में होगा। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं पिंटू जी ने जिस तरह एक कंसेप्ट लॉन्च किया है, वाकई लाजवाब है भाई, जिससे आप जहां भी बैठे हैं आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और इनके तमाम एक्टिविटी से भी अवगत हो सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा? आपके साथ यदि कोई स्टूडेंट दिल्ली में बैठा है, कलकत्ता में बैठा है, मुंबई में बैठा है, पढ़ता भले बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हो, लेकिन वहाँ है बिहार बोर्ड देने यहाँ आता है, चाहे कोई आरा में है, पटना में है, इन लोगों को आप कैसे, गोपालगंज से वगैरह बक्सर के बच्चे कैसे आपसे बेनिफिट लेंगे, कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? हमने कहा ना कि आपको एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, आप दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप से आप डिस्काउंट भी हाँ, तो व्हाट्सएप से जैसे हम लोग, जैसे कोई भी लड़का, मेरा उस सारे चीज़ में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा या मिस कॉल कीजिएगा तो आपको बैक कॉल जाती है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो उस माध्यम से बात करने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह के आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, किस बोर्ड से हैं आप, उसके अनुसार आपको वहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल 99 रुपीज़ चार्ज है जुड़ने के लिए। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से पेमेंट करते हैं, मात्र 49 रुपये आपको देने होंगे। और 2 महीना एग्जाम रह गया है लगभग, इस 2 महीना में ये लोग प्रयास करेंगे, चूँकि इनका कहना है कि यदि थोड़ा बहुत भी आपके पास नॉलेज है, यदि आप पढ़े हैं बढ़िया से, तो निश्चित तौर से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जुड़िए शिक्षा बोर्ड के साथ, पिंटू जी के साथ, पिंटू भैया के साथ जुड़िए, और ये तमाम व्यवस्था जो भी इन्होंने बेनिफिट लाया है इसका आप खूब बेनिफिट उठाइए। जी, क्या हम लोग एक और चीज़, जैसे आर्ट्स के बहुत सारे लड़के जानते हैं कि समझते हैं कि आर्ट्स की पढ़ाई मैंने क्या पढ़ना है, या आर्ट्स को नहीं अभी बताएंगे जैसे कि, तो हम लोग इसके पहले ही स्टार्ट किए थे। और आर्ट्स के इंटर के स्पेशली मैंने पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, उसके लिए हम लोग स्पेशल बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और विद डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट के साथ। मैंने एक ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस है, हम इस फील्ड में बहुत शुरू से रहे हैं, और शुरू से हमारी भावना रही है कि एक हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति मैंने शिक्षा से वंचित न रहे। मैंने उस समय भी हेल्प किया। ये बातें कहना तो थोड़ा सा लगेगा अजूबा, जो भी समाज में आसपास के लोग हैं, जो भी आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो ये बात बस सुन करके लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सत्य बोल रहे हैं। बाकी बहुत सारे नेगेटिव जो सोचने वाले हैं, जो नकारात्मक सोच के हैं, कहा भी जाता है कि जैसे आप जिस वस्तु को देखिएगा, जिस नज़रिए से देखिएगा, तो वैसा ही आपको वो वस्तु दिखता है। तो मान लीजिए कि बहुत लोग, सभी लोग तो मुझे लाइक नहीं कर सकते हैं, और सब लोग खुश भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर गॉड तो गॉड ने सबको बनाया, इस नेचर को, और ये नेचर जो है पूरे गॉड को मैंने खुश मानता नहीं है कि मैंने उनसे कुछ पाया है। तो मैं तो एक मानव हूँ, उनका बनाया हुआ पुतला हूँ। तो जाहिर सी बात है सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है।
बट जितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे लोग लाइक करते हैं, अभिभावक के दिल में हम राज करते हैं। स्टूडेंट के द्वारा मुझे जो दुलार मिलता है, शायद आज के डेट में इस कलयुग में कहें तो माने हम काबिल तारीफ़ उन स्टूडेंटों को बोलेंगे, कहीं न कहीं हमने उन लोगों को दिया है शिक्षा के माध्यम से। अनुशासन के साथ मैंने पढ़ाया है, उसका श्रेय हमको मिलता है। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं, एक अलग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं पिंटू भैया। एक अलग तरीका, एक अलग तजुर्बा, एक अच्छे शिक्षाविद हैं। लोगों के साथ जिस तरह ये मिलते हैं, वाकई एक बार मिलने के बाद लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। बरसों से इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, संख्या घटती नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई व्यवस्था, नई नई तकनीकी की खोज करते रहते हैं। अभी आपने देखा शिक्षा बोर्ड एक नई ऐप इन्होंने लॉन्च किया, जिससे उन तमाम बच्चों को जो दूर दराज रह रहे हैं और पिंटू भैया से पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इनके तमाम व्यवस्था को जानना चाह रहे हैं, इनके अनुभव को जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था लॉन्च की, जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में तमाम इनके जो भी व्हाट्सअप नंबर या जो भी लिंक होगा सब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप जुड़े और इसका बेनिफिट उठाएं। लगातार खबरों के साथ बने रहे, फिर कुछ अपडेट होता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे समृद्धि न्यूज़ से। थैंक यू।